सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा विषय है भाषा और व्याकरण। आइए यह चित्र देखिए। चित्र में एक सिपाही वाहनों को रुकने तथा जाने के लिए कह रहा है, यानी वह संकेतों द्वारा विचारों को प्रकट कर रहा है। बच्चों, संकेतों द्वारा भी भावों का आदान प्रदान किया जा सकता है, परंतु इसमें बहुत कठिनाई होती है, समय अधिक लगता है और पूरी बात भी समझ में नहीं आती। अतः संकेतों द्वारा मनोभावों को प्रकट करना भाषा नहीं कहलाता। सभी मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करना चाहते हैं, इसके लिए वह भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को जानते हैं। आइए बच्चों, देख लें भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। जिस भाषा को मुंह से बोला जाता है तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, लिखकर अपनी बात को प्रकट करना तथा पढ़कर दूसरे की बात को समझना भाषा का लिखित रूप है। बच्चों, मौखिक रूप भाषा का मूल रूप है, क्योंकि मनुष्य ने सबसे पहले बोलना ही सीखा था। मौखिक रूप का ही प्रयोग सबसे अधिक होता है। मौखिक रूप भाषा का अस्थायी रूप है। लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा के बहुत समय बाद हुआ। लिखित भाषा के कारण ही मनुष्य द्वारा अर्जित जानकारी को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोकर रख पाना संभव हो पाया है। अब हम इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मौखिक भाषा के उदाहरण: वार्तालाप, काव्य पाठ, कहानी सुनाना, भाषण, समाचार वाचन, वाद विवाद, नाटक, रेडियो आदि। लिखित भाषा के उदाहरण: पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण आदि। आइए बच्चों, ये भी जान लें। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा। मातृभाषा वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है। यदि परिवार में गुजराती बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा गुजराती है। यदि परिवार में मराठी बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा मराठी है। राष्ट्रभाषा वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है। राजभाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है। बच्चों, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कि हिंदी को भारत के संविधान ने कभी भी राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा इसलिए मिला क्योंकि वह भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी सहित 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। वे इस प्रकार हैं: असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोली और उपभाषा। बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप होता है।
इसे सामान्यतः बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। उपभाषा, जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब वह उपभाषा बन जाती है। एक उपभाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। आइए बच्चों, हिंदी और उसकी कुछ बोलियां जान लें। पश्चिमी हिंदी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणवी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी, कुल्लुई, गढ़वाली, कुमाऊनी। राजस्थानी हिंदी, जयपुरी, निवाड़ी, मालवाड़ी, मारवाड़ी, भीली। आइए जानें लिपि क्या है। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। आइए कुछ भाषा और उनकी लिपि देख लें। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि। उर्दू भाषा फारसी लिपि। बांग्ला भाषा बांग्ला लिपि। गुजराती भाषा देवनागरी लिपि और मराठी भाषा देवनागरी लिपि। आइए बच्चों, व्याकरण के बारे में भी जान लें। व्याकरण और भाषा का संबंध बहुत गहरा होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण की परिभाषा भी देख लीजिए। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। उदाहरण देख लीजिए। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। यह भाषा का अशुद्ध रूप है। शुद्ध रूप होगा गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। तो बच्चों, आप समझ गए ना कि भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का पता हमें व्याकरण से चलता है।